आप सभी को नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत। आज हम बात करेंगे एक ऐसे कलाकार की जिसने पहले देश के लिए लड़ाई लड़ी और उसके बाद फिल्मी दुनिया में भी नाम कमाया। इन्होंने ना सिर्फ हिंदी सिनेमा में बल्कि भोजपुरी सिनेमा को भी नया जीवन दिया। आप शायद इस कलाकार को पहचान गए होंगे या फिर चेहरा तो याद आ रहा होगा, लेकिन नाम नहीं। बॉलीवुड में इन्होंने करैक्टर आर्टिस्ट के तौर पर खूब नाम कमाया है। साथ ही इनकी वजह से ही आज भोजपुरी सिनेमा समृद्ध है। इस महान कलाकार का नाम है नज़ीर हुसैन। नज़ीर हुसैन का जन्म 15 मई 1922 को उत्तर प्रदेश के गांव उसिया में हुआ था। इनके पिता का नाम साहबजाद खान था, जो भारतीय रेलवे में गार्ड की नौकरी करते थे। पिता की सिफारिश पर नज़ीर को भी रेलवे में फायरमैन की सरकारी नौकरी मिल गई थी, लेकिन कुछ महीनों बाद नज़ीर ने नौकरी छोड़कर ब्रिटिश आर्मी ज्वाइन कर ली। जैसे ही नज़ीर ब्रिटिश आर्मी में शामिल हुए, दूसरा विश्व युद्ध छिड़ गया और नज़ीर को जंग के मैदान में भेज दिया गया। इनकी पोस्टिंग कुछ समय के लिए सिंगापुर और मलेशिया रही। माहौल खराब होने पर नज़ीर को युद्ध के दौरान बंदी बनाकर मलेशिया जेल में कैद कर लिया गया और फिर कुछ दिनों बाद रिहा करके भारत भेज दिया। भारत लौटकर इन्होंने आज़ाद हिंद फौज ज्वाइन कर ली। नज़ीर सुभाष चंद्र बोस से प्रेरित होकर उनके नक्शे कदम पर चलने लगे। इन्हें अंग्रेजों के खिलाफ आवाज़ उठाने के जुर्म में पकड़ लिया गया। अंग्रेजों ने नज़ीर को जेल में डाल दिया। लंबे समय तक जब नज़ीर घर नहीं लौटे तो इनके परिवार वालों ने समझा कि नज़ीर अंग्रेजों द्वारा मार दिया गया है, अर्थात परिवार ने नज़ीर को मरा हुआ समझ लिया। फिर कुछ समय बाद अंग्रेज नज़ीर को ट्रेन से हावड़ा से दिल्ली ले जा रहे थे, तो नज़ीर ने चुपके से अपने सकुशल होने की चिट्ठी लिखी और जैसे ही दिलदार नगर जंक्शन आया, खिड़की से कागज फेंक दिया। इस प्रकार उस चिट्ठी के जरिए नज़ीर के घर वालों तक नज़ीर की जानकारी पहुंची कि नज़ीर जिंदा है। कुछ महीनों बाद जब 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हुआ, तो आज़ादी की लड़ाई में बंदी बनाए गए हर आदमी को छोड़ दिया गया। आज़ाद हिंद फौज में सिपाही होने के कारण नज़ीर हुसैन को जिंदगी भर के लिए भारतीय रेलवे का फ्री पास मिल गया। देश आज़ाद हो गया तो नज़ीर के पास कोई काम नहीं था। कुछ समय बाद नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने उनकी मदद करते हुए उन्हें अपने भाई शरत चंद्र बोस के पास भेज दिया, जो कोलकाता में नाटक लिखा करते थे। नज़ीर ने कोलकाता में शरत के लिए नाटक लिखने शुरू कर दिए, जो हिट हुआ करते थे। थोड़े दिनों बाद नज़ीर नाटक लिखने के साथ साथ एक्टिंग भी करने लगे। फिर एक दिन विमल रॉय ने थिएटर में एक्टिंग करते हुए नज़ीर का काम काफ़ी पसंद आया। उसके बाद विमल राय ने नज़ीर को फिल्मी दुनिया में इंट्रोड्यूस किया। बॉलीवुड में नज़ीर ने परिणीता, जीवन ज्योति, मुसाफिर, अनुराधा, साहिब बीवी और गुलाम, नया दौर, कटी पतंग, कश्मीर की कली जैसी कई फिल्मों में छोटे बड़े किरदार निभाए। भारत के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद की 1960 में नज़ीर से मुलाकात हुई। तब उन्होंने नज़ीर से भोजपुरी सिनेमा की तरफ पहल करने की बात कही। इसके बाद नज़ीर हुसैन 1963 में पहली भोजपुरी फिल्म गंगा मैया तोहे पियरी चढ़ाईबो लेकर आए। इसके बाद से भोजपुरी में फिल्में बननी शुरू हो गई। यही वजह है कि नज़ीर को भोजपुरी सिनेमा का पितामह कहा जाता है। आपने वीडियो को पूरा सुना, इसके लिए आपका धन्यवाद। नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत।